बच्चों, हम पढ़ रहे हैं होम साइंस, आपका गृह शिल्प का विषय, जिसमें कि पाठ 5 तक आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। रेखा मैम आपको पहले पढ़ा रही थी। आज से राजकिरण मैम की क्लास गृह शिल्प की क्लास 8 की चल रही है। तो उसमें आपको पढ़ना है पाठ 6। जैसा कि आपका टॉपिक लिखा हुआ है प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार का क्या मतलब होता है बच्चों? प्राथमिक उपचार का अर्थ होता है, प्राथमिक मतलब कोई भी चीज़ जो पहले आती है। जैसे कि हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, 1 से 5 तक के विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। फिर जूनियर स्कूल में आप जाते हैं, फिर हाई स्कूल होता है, इंटर होता है। उसी तरीके से जो सर्वप्रथम आता है प्राथमिक कहलाता है। उपचार मतलब किसी भी चीज़ का जब हम उसका उपाय करते हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आपको पाठ पढ़ते हुए समझाते चलेंगे और आप इन चीज़ों को जो आपको महत्वपूर्ण समझ में आएंगी उसको आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। प्रकृति ने हमारे शरीर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन किया है, फिर भी जीवन में कब कौन सी दुर्घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। जलना, हड्डी का टूटना, लू लगना, बुखार आना आदि में लापरवाही बरतने से रोग गंभीर रूप ले सकता है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी में, चाहे वो हल्का सा बुखार ही क्यों ना, आज इस समय तो हम लोग इतना संक्रमण का समय ही चल रहा है, बीमारी का दौर ही चल रहा है, तो उसमें खांसी जुकाम सर्दी यही तो होता है कोरोना में आपको। बाकी ऐसे हल्की सर्दी जुकाम के लिए भी हमें क्या कहा जाता है कि बुखार होने पर हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि सर्दी जुकाम से क्या होता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और जब हमारा शरीर ही प्रतिरोध नहीं कर पाता है तो हम क्या होते हैं, तब हम जल्दी से और भी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, जैसे कि आज का समय है। उसी प्रकार से क्या होता है कि प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक पहले से जो प्राकृतिक रूप में एक प्रतिरोधक क्षमता दी हुई है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी वो प्राकृतिक क्षमता हमारी कार्य नहीं करती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, चोट लग सकती है, जल सकते हैं, बुखार आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सभी स्थितियों में हमें क्या करना होता है, प्राथमिक उपचार लेना होता है। हमें इसके लिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार, सबसे पहले आपके दिमाग में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि प्राथमिक उपचार कहते किसको हैं। हम समझ तो गए कि हमें कुछ करना चाहिए, कोई भी बीमारी आई, कोई चोट चपेट कुछ भी लग गया तो हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या चोट लगने डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ऑब्वियसली नहीं, तभी तो वो तो द्वितीयक हो जाएगा, है ना। तो प्राथमिक उपचार आपका होना चाहिए जिससे कि डॉक्टर तक आपके पहुंचने से पहले जो भी आप मरीज को ट्रीटमेंट देते हैं वो सभी आपका प्राथमिक उपचार में आ जाता है। आप सभी बच्चों ने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया होगा। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आप जानते होंगे, उसमें रुई, पट्टी, डिटॉल, इस तरह की चीज़ें, क्रीम, ऑइंटमेंट, थोड़ी बहुत जो है दवाइयाँ, पेट दर्द की दवाई, पुदीन हरा, पैरासीटामॉल, ये सब दवाइयों का नाम आप सुने होंगे। आप सभी लोग आम बोलचाल की भाषा में हम सभी इनका प्रयोग करते भी रहते हैं अपने आम जिंदगी में। तो देखिए आपका ऑरेंज कलर से, देखिए बच्चों, नारंगी रंग से आपका इसकी डेफिनीशन, परिभाषा लिखी हुई है। इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा कि प्राथमिक उपचार वास्तव में होता क्या है। डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली सेवा को हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहते हैं। स्पेलिंग भी आप याद करिएगा, FIRST, फर्स्ट लिखा है, फिर एड, AID, एड। एड का मतलब होता है मदद, फर्स्ट मतलब पहले, तो पहले जो मदद की जाए उसी को हिंदी में हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सक पेटिका को बनाते हैं, जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। पेटिका मतलब पेटी या कोई भी चीज़ हो तो बॉक्स को कहते हैं, एक डिब्बा जिसको हम कहते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औषधियाँ होती हैं, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। कुछ औषधियों के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए जो आमतौर पर यूज़ किए जाते हैं, हमारे जीवन में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामग्री से बनी औषधियाँ रखी होती हैं। कुछ औषधियाँ जैसे होती हैं वो हम घर पे भी प्रयोग उनका लाते हैं, जैसे हल्दी वगैरह, हल्दी चूना इत्यादि का प्रयोग हम क्या करते हैं, चोट लगने पर हल्दी प्याज लगा लेते हैं, या खून जमा हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए करते हैं ना। फिटकरी वगैरह का प्रयोग, तो ये सब घरेलू चीज़ें हो गई। और बाहर की जो हो गई, जैसे बोरोलीन, सोफ्रामाइसिन, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, क्रीम
मूव इत्यादि जो होते हैं आपके, वो सब बाहर की सामग्री हो गई। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होने पर हम दूसरों के साथ साथ स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं। ये नहीं कि दूसरे किसी को अगर कोई समस्या आ रही है तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार का प्रयोग क्या कर सकते हैं, हम अपने लिए भी कर सकते हैं। हमें स्वयं को चोट लग जाती है, अगर छोटी थोड़ी बहुत चोट लग गई है तो हम अपना उपचार करके स्वयं को, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। घायल या बीमार व्यक्ति की वास्तविक चिकित्सा तो चिकित्सक ही करता है। क्या होता है कि वास्तव में चिकित्सक मतलब क्या, डॉक्टर होता है। तो यदि हम ही अपना इलाज स्वयं से अगर कर लेंगे तो डॉक्टर क्या करेगा। तो वास्तव में जो सही मायनों में परीक्षण होता है, एक आपका टेस्ट होता है, फिर आपको दवाएं दी जाती हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट चलता है, वो सब काम जो होता है वो तो डॉक्टर का ही होता है। लेकिन बस हम इतना सा काम जो डॉक्टर के पहुंचने से पहले कि वो बीमारी और गंभीर रूप ना ले ले। जैसे आपके हाथ में कट गया है, तो आपका हाथ अगर गंभीर रूप से कट चुका है तो आप अगर ब्लड का रुकना मतलब कि खून का बहना अगर आप नहीं रोकते हैं तो डॉक्टर हो सकता है बहुत दूर हो सकता है डॉक्टर तक पहुंचने में जाम लगा हुआ हो सकता है डॉक्टर आपकी पहुंच से बहुत बाहर हो। तो आपको डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है गश्ती आ जाए, आप बेहोश हो जाए, आपके शरीर का ज़्यादातर खून बह जाए, तो आपको और गंभीर बीमारी का आपके शरीर में हो सकती है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए कि हमें जो छोटी सी बीमारी है उसका गंभीर रूप ना ले ले, उसके लिए हम प्राथमिक उपचार करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि हमारा कट जाता है तो हम क्या करते हैं, या फिटकरी लगा लेते हैं या तो फिर हम दूध की मलाई का भी प्रयोग करते हैं। बहुत ही सही प्रयोग होता है ये दूध की मलाई यदि आपके कटने पे आप लगा लेते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है, आपका खून जो होता है वो बंद हो जाता है बहना। तो इस तरीके से आप गंभीर समस्या से बच सकते हैं। तो यही होता है आपका प्राथमिक उपचार। तो ये बोल रहे हैं कि वास्तव में तो चिकित्सक ही हमारा उपाय करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, पर प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सक के देखने के पूर्व तुरंत पहुंचाई जाने वाली सहायता है ताकि व्यक्ति की दशा अधिक बिगड़ने ना पाए। ठीक है बच्चों, जैसे अब कुछ हमें इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे तीव्र ज्वर आपके जो पुस्तक में दिया हुआ है, वो तीव्र ज्वर, जलना, और यदि आपको बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार आ रहा है, तो तेज़ ज्वर आने पर हमें किस तरीके से क्या क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं, क्या हमें उसमें प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से हम उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो आप नॉर्मली भी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा बुखार आने पर क्या करते हैं, ठंडे पानी की पट्टी रखी जाती है ना, क्योंकि हमारे शरीर का एक सामान्य जो होता है वो तापक्रम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, जो कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट क्या है बच्चों, तो इसकी यूनिट है। आप जब टेम्परेचर, ताप अपने बॉडी का मतलब अपने शरीर का जब आप में एक नाप करते हैं, इस समय आप देख रहे हैं थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपके कोरोना के लिए। आपने बहुत देखा होगा, कभी आप कहीं भी बाहर अभी आप निकलने लगेंगे तो आपको, चाहे बैंक हो, चाहे मॉल हो, चाहे कहीं पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट, थर्मल मतलब क्या होता है बच्चों, तो गर्म, थर्मल मतलब ताप या गर्म से होता है, जो आपको बंदूक की तरह आपके माथे के पास पॉइंट करके दिखाया जाता है और उसमें आपके बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है बिना आपको छुए हुए। तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में क्या है, कोरोना में, कि आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब आपको खांसी जुकाम बुखार आ जाता है। तो आपका टेम्परेचर जब पहले से ही बढ़ा हुआ रहेगा तो आपको अलग कर दिया जाएगा कि आपको इस तरह की बीमारी होने की संभावना है। तो वही होता है बच्चों कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि ये हमारे बॉडी का औसत तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। ये आप किससे नाप सकते हैं, तो हम टेम्परेचर अपनी बॉडी का जो है थर्मामीटर से नापा जा सकता है। थर्मामीटर सभी बच्चे परिचित होंगे, एक पतली सी ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें पारा लगा होता है, मरकरी जिसको कहते हैं, उसमें पतले पतले स्केल्स दिए होते हैं, मार्क किया होता है, नंबर लिखे होते हैं, उसी को हम देखते हैं जब अपने हम बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान जो होता है या तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं, उसको ज्वर कहते हैं। तो 98.4 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के रोगी जो होता है वो लगभग सामान्य सा रहता है। लेकिन जहाँ 101 से ऊपर बुखार होना शुरू, 100 से ऊपर जब बुखार होता है तो वो क्या कहता है, तीव्र ज्वर की श्रेणी में आ जाता है। किंतु इससे अधिक ज्वर होने पर क्या होता है, रोगी को बेचैनी बढ़ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत कमजोरी
महसूस होती है। सामान्य रूप से ज्वर में 4-4 घंटे बाद शरीर का जो है वो तापमान लेकर नोट किया जाता है। एक कॉपी बना ली जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा नीचे ये टेबल टाइप का बना हुआ है कि 6 बजे सुबह, 8 बजे, 2-2 घंटे पे लिया हुआ है। थर्मामीटर द्वारा जो है वो तीव्र ज्वर की स्थिति और दिनांक पड़ा हुआ है कि हर दिन हर 2-2 घंटे पर टेम्परेचर आपका इस प्रकार से लिया जाता है। तो इस तरीके से तालिका बनाने से, इस तरीके से टेबल बनाने से आप क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। आपको एक कंपैरिजन करने का, एक तुलना करने का आपको मिल जाता है कि किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर आगे आप देखते हैं बच्चों कि तीव्र ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। यही सब जो तरीके हैं, ये जो तरीके दिए हुए हैं आपके 5 तरीके, वही आपके क्या हो जाते हैं, प्राथमिक चिकित्सा में आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, रोगी को हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दूध, साबूदाना, फल इत्यादि। फल भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए बच्चों, ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि फल भी ठंडे होते हैं। तो फल ठंडे होते हैं, जैसे मौसम्बी का जूस यदि अगर किसी बुखार, जिस व्यक्ति को बुखार है देना, तो हल्का सा उसको कुनकुना करके दिया जाता है, हल्का सा गर्माहट देकर, हल्का सा गर्म करके दिया जाता है फलों के रस को, क्योंकि फल भी अपने आप में ठंडे होते हैं। तो कुछ चीज़ों को देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा दिया हुआ है कि रोगी का लगातार सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए, उसे हल्के कपड़े पहनाएं और स्नान के स्थान पर गीले कपड़े से शरीर भली भांति पोंछकर स्वच्छ करें। तो क्या कहा जाता है, बहुत ज़्यादा तीव्र ज्वर होने पर जो है वो रोगी को नहाने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि बुखार में क्योंकि पसीना बहुत होता है, तो साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता है। इस वजह से जब भी बुखार उतरता है बच्चों, तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना होगा, आपको लगेगा कि हमारा तो बुखार ठीक हो चुका, परंतु ऐसा होता नहीं है। बुखार उतरने के बावजूद मतलब 1-2 दिन तो अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी होती है। तो क्या करना चाहिए कि हल्के उससे स्नान करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, बल्कि गीले कपड़े से शरीर को बस पोंछ देना चाहिए रोगी का। यदि तीसरा दिया हुआ है, यदि ज्वर अत्यधिक है किंतु पैर ठंडे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके पैरों को गर्म रखने के लिए गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए बच्चों। ये तो आप समझ रहे होंगे, कभी कभी होता है कि बुखार में आपका शरीर तो गर्म रहेगा लेकिन पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा करने में गर्म पानी की बोतल रखनी चाहिए आपको। फिर चौथा दे रहा है बच्चों कि यदि तापमान 101 फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो शरीर को गीले वस्त्र से पोंछना चाहिए। गीले वस्त्र से पोंछने का मतलब वही गीली पट्टी रखने का अर्थ होता है। या तो माथे पर आप पतले पतले रुमाल की जो है ठंडे पानी की पट्टी रखते जाएं, या तो पूरे शरीर को ही पोंछते रहें, क्योंकि पूरे शरीर में आपके बुखार हो चुका है। यदि तापमान 103 व 104 फ़ारेनहाइट हो गया है तो सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। यदि ज्वर कम ना हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार के तौर पर आपने देखा बच्चों कि सिर्फ हम तीव्र ज्वर की अगर बात कर रहे थे, तो तीव्र ज्वर होने पे हम मोटे तौर पर अगर जाने तो हमें क्या करना चाहिए कि हल्का सुपाच्य भोजन किसी भी रोगी को, ये तो हम कोई भी बीमारी हो तो हल्का सुपाच्य भोजन ही हम देते हैं, जिससे कि उसके शरीर की, क्योंकि बुखार में आते जो होती है वो कमज़ोर हो जाते हैं। टाइफाइड भी क्या है, तीव्र ज्वर का ही तो एक प्रकार है, जो कि गंदे पानी पीने की वजह से हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है आपके। तो इसी तरीके से हल्के भोजन हमें देना चाहिए, जिससे कि उसको डाइजेशन में, उसको पचाने में रोगी को कोई समस्या ना आए। गर्म पानी, ठंडे पानी की उसको पट्टी रखनी चाहिए और हल्का खाना देना चाहिए उसको। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से लू लगना आगे दिया हुआ है। लू लगना भी दिया है आपकी किताब में, उसकी हमें सावधानियाँ, लक्षण और इन सब चीज़ों को जानना है। फिर जल जाता है, यदि व्यक्ति कोई किसी की जलने से मतलब कि जलने की वजह से कोई हादसा हो जाता है, गैस सिलेंडर फट गया या किसी भी प्रकार से अगर जल, उसके लिए हमें क्या उपचार करने चाहिए। रासायनिक पदार्थों से जलने पर, बिजली से जलना भी जो होता है बच्चों कई प्रकार से हो सकता है ना। आप हो सकता है कि कोई मिट्टी का तेल छिड़क कर मतलब कि उसकी वजह से किसी की मतलब जल जाता है, कोई बिजली के तार की वजह से जल जाता है। तो हर जलना भी जो होता है एक दो कई प्रकार का है। फिर है निर्जलीकरण, एक आपके पुस्तक में बहुत सारे और भी मतलब चोट लगना, बुखार आना, इस प्रकार की बीमारियां दी हुई हैं और उनका हमें प्राथमिक उपचार के बारे में जानना है। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन हम इसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी आपको समस्या होती है तो आप इसी ग्रुप में समय से पूछ लिया करिएगा, और जो भी आपको बताया जा रहा है उसको याद करते चलिए, ध्यान से रखते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिएगा। धन्यवाद बच्चों।